नोटबंदी का फैसला हुए 36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन देश की परेशानी कम नहीं हो रही। देश अभी भी कैश के लिए लंबी कतारों में लगा हुआ है। लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। कोई बैंक के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो कोई एटीएम के बाहर इस आस में खड़ा है कि उसे पैसा मिल जाएगा। लेकिन देश के ज्यादातर एटीएम्स खाली हैं। आप में से बहुत सारे लोग रोजाना बैंकों या एटीएम से खाली हाथ वापस आ रहे होंगे। इस बीच हमें देश भर से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बड़ी संख्या में एटीएम्स बंद हैं। दिन में बार बार एटीएम्स का शटर गिरा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि कैश खत्म हो गया है। यह कहानी देश के लगभग हर शहर की है। इसलिए आज हम देश भर के एटीएम्स का एक रियलिटी चेक करने वाले हैं और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि देश भर में कैश की इतनी कमी क्यों है। आज हम आपको जो जानकारी देंगे वो अब तक आपको कहीं से भी नहीं मिली होगी। इस वक्त सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश में बड़ी संख्या में आम लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, जबकि कई लोगों के पास से नए नोटों की शक्ल में काला धन बरामद हो रहा है। ये सुनकर आपको भी हैरानी होती होगी कि आम आदमी एटीएम से 2,500 रुपए तक नहीं निकाल पा रहा और देश के कई शहरों में काले धन के कुबेरों से कई करोड़ रुपए के नए नए नोट मिल रहे हैं। नोटबंदी के बाद से लेकर अब तक देश में 181 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए नोट बरामद किए जा चुके हैं। जी हां, ये आंकड़े सिर्फ नए नोटों के हैं, पुराने नोटों के नहीं। सरकार के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक हफ्ते में चेक के जरिए सिर्फ 24,000 रुपए ही निकाल सकता है। इस तरह नए नोटों के रूप में 181 करोड़ रुपए का जो काला धन पकड़ा गया है, उससे 75,608 लोग एक हफ्ते में 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति निकाल सकते थे। सरकार ने शादी के लिए खाते से 2.5 लाख रुपए निकालने की लिमिट रखी है। इन 181 करोड़ रुपयों से 7,258 लोग शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकाल सकते थे। औसतन एक एटीएम में 12 लाख रुपए एक बार में भरे जा सकते हैं। इन 181 करोड़ रुपयों से देश के करीब 1,512 एटीएम्स नोटों से भरे जा सकते थे। अभी एटीएम से एक व्यक्ति सिर्फ 2,500 रुपए ही निकाल सकता है। अगर यह पैसा यानी 181 करोड़ रुपए एटीएम्स में होता तो करीब 7,25,839 लोगों को इसका फायदा हो सकता था, वो पैसा निकाल सकते थे। इन 181 करोड़ रुपयों से सरकार 1209 नए एटीएम्स लगा सकती थी और उन्हें 1 वर्ष के लिए मेंटेन भी कर सकती थी। अब आपको यह बताते हैं कि 181 करोड़ रुपए की रकम कितनी बड़ी होती है और आपको अगर हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो हमने इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। अगर हम ये मान लें कि ये 181 करोड़ रुपए 2,000 रुपए के नए नोट्स में बरामद हुए हैं, तो 2,000 रुपए के 90,299 नोट बरामद हुए होंगे। अगर इन पकड़े गए नए नोट्स को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो करीब 151 किलोमीटर लंबी लाइन बन जाएगी। इन पकड़े गए 2,000 रुपए के नोट से 29 मंजिल की एक बिल्डिंग तैयार हो सकती है, जिसमें हर एक फ्लोर की ऊंचाई 3.5 मीटर होगी। ये काले धन के रूप में बरामद किए गए नए नोटों का हिसाब किताब है, जो आपके साथ आज शेयर करना जरूरी था। आपने ये भी नोट किया होगा कि बड़े बड़े शहरों और महानगरों की बात करें तो हर कोई बात कर रहा है इनके बारे में, लेकिन छोटे जो छोटे शहर के लोग हैं, उनकी परेशानियां बाहर नहीं आ रही, आप तक पहुंच नहीं रही। इसलिए आज हमने ये तय किया है कि हम सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि इस देश के छोटे शहरों के लोग कितने परेशान हैं या नहीं। इन छोटे शहरों के साथ साथ हमारे रिपोर्टर्स ने कुछ बड़े शहरों में भी ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की है, ताकि यह पता चल सके कि एटीएम्स में कैश है या नहीं। वैसे यहां हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर लोग कैशलेस व्यवस्था को अपना लें तो उन्हें इतनी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पुणे में ज्यादातर एटीएम्स में कैश नहीं है। हमारी पड़ताल में या तो एटीएम बंद पड़े मिले या फिर बिना कैश के।
हमारी संवाददाता को कोई भी एटीएम ऐसा नहीं मिला जहां कैश हो। पड़ताल के इसी क्रम में हम पहुंचे पुणे के शिवाजी नगर। शिवाजी नगर में एक एटीएम के बाहर लंबी कतार दिखाई दी। देखिए अभी हमें तो मुश्किल से एटीएम मिला है। लेट्स सी और कहाँ क्या क्या खुलता है, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली में हो रही है। कितने एटीएम्स बंद है? आपने कितने एटीएम्स का चक्कर काटा अभी? अप्रोक्सीमेटली 7 to 8। नोटों की इस पड़ताल के क्रम में जी मीडिया नासिक पहुंचा। देश में जिन 9 जगहों पर नोटों की छपाई होती है उनमें से नासिक भी एक है। ऐसे में इस शहर के एटीएम्स में पैसों का क्या हाल है, ये जानते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। एटीएम और ज़्यादा एटीएम की मतलब बैंकिंग की ज़्यादा सुविधा नहीं है। नासिक में नोटों की छपाई होती है, लेकिन यहाँ भी लोगों की परेशानी वही है। जहाँ पैसे हैं वहाँ 2000 के नोट निकल रहे हैं। एटीएम का और बैंकिंग का क्या हाल है? गंगापुर रोड से लेके यहाँ तक आया है, एक ही एटीएम चालू है, बाद में इधर एक एटीएम चालू है बस। अभी तो फिलहाल एक ही चालू है, बाकी आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक सब बंद है, आईडीबीआई सब बैंक बंद है। हमारे संवाददाता की पड़ताल में करीब 10 में से 7 एटीएम पुणे में खाली थे। नोट बैंक के 36 दिन गुजर चुके हैं। सरकार ने हालात सुधारने के लिए 50 दिन मांगे थे, यानी 14 दिन बाकी हैं। तो क्या है ग्वालियर के हालात, ये देखते हैं। ग्वालियर में कुछ एटीएम पर लाइन जरूर थी, लेकिन कैश निकल रहा है। पर्याप्त पैसा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। 2000 पर डे एटीएम में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। किस तरह की स्थितियाँ हैं? अभी असामान्य हो गई है, पहले ज़्यादा दिक्कत थी, पर अब 2-3 दिन बाद खुल गया है। कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन मैनेज हो रहा, बढ़िया पेमेंट निकल रहा। हमने ग्वालियर के 5 एटीएम्स की पड़ताल की, जहां 5 से कैश निकल रहा है। यूपी के कन्नौज में एटीएम का हाल बाकी शहरों की तुलना में खराब ही नजर आया। कन्नौज में ज्यादातर एटीएम्स या तो बंद पड़े मिले या फिर उनके शटर डाउन थे। मकरन नगर में एसबीआई के एक एटीएम पर लंबी लाइन मिली। ड्यूटी वाले हैं, ड्यूटी करके लाइन में लगे, लाइन में आए तो तब 10 बजे तक आ रहे, तब तो बहुत लंबी लाइन हो जाती है। मेरी लाइन कम हुई है, बैंक में लाइन कम हुई है? लाइन कहीं कम नहीं, लाइन और बढ़ रही है, हर जगह पब्लिक बहुत ज्यादा है। हमारे संवाददाता ने कुल 15 एटीएम में कैश की पड़ताल की, लेकिन सिवाय एसबीआई के एक एटीएम के अलावा किसी में भी कैश नहीं था। हरियाणा के हिसार में एटीएम में कैश की पड़ताल करने हमारे संवाददाता निकले। हिसार में किस बैंक का एटीएम काम कर रहा है या एटीएम काम नहीं कर रहा है, ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हिसार स्थित बस स्टैंड पे हम लोग आए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही होती है। 2 एटीएम है यहाँ पर। एक भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम है, लेकिन इस वक्त की बात की जाए ना यहाँ पर कोई आदमी है, ना ही यहाँ पर पैसा है। एटीएम खाली पड़ा हुआ है, पैसे के हिसाब से, लोगों के हिसाब से भी। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, ये भी खाली पड़ा हुआ है। हिसार के बस स्टैंड पर कई बैंकों के एटीएम मिले, लेकिन करीब सारे एटीएम कैशलेस थे। लगातार 3 दिन हो गए लाइन में लगते हुए, मेरे को कोई भी पैसा नहीं मिलता। बैंक वाले बोलते हैं कैश खत्म, कैश खत्म। हिसार के दूसरे इलाकों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे सरकारी अस्पताल के इलाके में। यहाँ भी एटीएम में कैश के हालात जस के तस मिले। एटीएम तो थे, लेकिन बिना कैश के। हिसार के अलग अलग इलाकों में जी मीडिया ने 10 एटीएम में पड़ताल की। इनमें से केवल 2 में ही पैसे मिले, लेकिन वहां भी लोगों की लंबी लाइन थी। उत्तर भारत के दूसरे शहरों के उलट जम्मू में एटीएम के हालात सामान्य मिले। जैसे उम्मीद की जा रही थी, यहाँ पे वैसा नहीं है कि बैंकों के बाहर बड़ी बड़ी लाइन दिखेगी, एटीएम के बाहर लंबी लाइनें होंगी। सब कुछ जो है नॉर्मल यहाँ पर रूटीन पे चल रहा है। जो लोग बैंक्स और एटीएम्स के बाहर लाइनों में खड़े हैं, उनके लिए हमारी यही सलाह रहेगी कि वो कैशलेस व्यवस्था को अपनाएं। अगर लोग अपने डेबिट कार्ड्स और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो वो इतनी लंबी लाइनों में लगने की परेशानी से बच पाएंगे और उनका समय भी बचेगा। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश के बैंकों में भी काफी भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे देश की एक पूरी की पूरी पैरेलल व्यवस्था नोटबंदी के कदम को नाकाम करने में जुटी हुई है, खासतौर पर बैंकों की व्यवस्था। कुछ बैंकों की भ्रष्ट व्यवस्था और वहां के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी नोटबंदी के इस फैसले को नाकाम करना चाहते हैं और उन्हीं की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि देश के बैंकों और एटीएम्स में नोटों की कमी क्यों है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों के रूप में सरकार के पास कितना पैसा वापस आ चुका है। सरकार के मुताबिक देश भर में 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में करीब 15 लाख करोड़ रुपए मौजूद थे, जिसमें से 10 दिसंबर तक
44,000 करोड़ रुपए सरकार के पास वापस जमा हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को नए नोट बाजार में लाने में दिक्कत क्या हो रही है। indiaspend.com के मुताबिक सरकार अगर नए नोटों के रूप में 9 लाख करोड़ रुपए मार्केट में लाना चाहे तो सरकार का ये लक्ष्य अप्रैल 2017 तक ही पूरा हो पाएगा। सरकार को पूरे 15 लाख करोड़ रुपए वापस मार्केट में सर्कुलेट करने में अगस्त 2017 तक का भी वक्त लग सकता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो समस्या यह है कि 500 रुपए के नए नोट को भारत में मौजूद प्रिंटिंग प्रेस जरूरत के हिसाब से नहीं छाप पा रही है। यानी जिस तेजी से नए नोटों की छपाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास इस समय 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां नोटों की छपाई होती है। ये प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, पश्चिम बंगाल के सालबोनी और कर्नाटक के मैसूरू में है। आरबीआई की 2016 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रिंटिंग प्रेस की क्षमता एक वर्ष में 2,670 करोड़ नोट छापने की है। यानी एक दिन में 7 करोड़ 40 लाख नोट ही छापे जा सकते हैं। अगर इन प्रिंटिंग प्रेसेस में रोजाना 2 शिफ्टों की बजाय 3 शिफ्ट में काम हो तो रोजाना 11.1 करोड़ नए नोट छापे जा सकते हैं। हालांकि यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इन प्रिंटिंग प्रेसेस में मौजूद मशीनों में से सिर्फ आधी मशीनों में ही हाई वैल्यू नोट्स को छापने के सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं। यानी यह भी अपने आप में बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इसका मतलब यह है कि अगर इन चारों प्रिंटिंग प्रेस में 500 रुपए के नए नोटों की छपाई 24 घंटे भी होती है तो भी एक दिन में सिर्फ 5 करोड़ 56 लाख नोट ही छापे जा सकते हैं। यानी एक दिन में 500 रुपए के सिर्फ 2,778 करोड़ रुपए की कीमत के ही नए नोट छापे जाएंगे। आज लोगों के मन में यह सवाल भी है कि जो भी नए नोट पकड़े जा रहे हैं वो सिर्फ 2,000 रुपए के ही क्यों हैं? आपने भी गौर किया होगा कि लोगों के पास से 2,000 रुपए के ही नोट ज्यादातर बरामद हो रहे हैं। आपके दिमाग में भी बात आती होगी कि ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब भी आज हम आपको देते हैं। दरअसल सरकार ने नोटबंदी के ऐलान के बाद यानी 8 नवंबर से पहले ही 2,000 रुपए के 200 करोड़ नोट छाप दिए थे। 2,000 रुपए के नोटों की वैल्यू करीब 4 लाख करोड़ है। इसलिए देश में बड़ी संख्या में 2,000 रुपए के नए नोट सर्कुलेशन में हैं। यहां आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि हमारे देश में 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोटों के रूप में सिर्फ 2,19,000 करोड़ रुपए ही 2,19,000 करोड़ रुपए की करेंसी ही मौजूद है। यानी देश में अभी करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सर्कुलेशन में मौजूद है, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए 2,000 रुपए के नोटों में है और 2,19,000 करोड़ रुपए 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोटों में है। अब सवाल यह है कि सरकार को अगर 9 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में लाने हैं तो जरूरत अब 500 रुपए के नोटों को छापने की है और देश भर में नोट छापने की मशीनें एक दिन में 500 रुपए के सिर्फ 5 करोड़ 56 लाख नोट ही छाप पा रही हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को 500 रुपए के 681 करोड़ नोट छापने होंगे, तब जाकर 3,40,000 करोड़ रुपए के वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में आएंगे। इस हिसाब से आरबीआई 10 मार्च 2017 तक 500 रुपए के 681 करोड़ नोट छाप पाएगी। लेकिन नोटों के ट्रांसपोर्टेशन का समय भी अगर मिला दिया जाए तो अप्रैल से पहले यह पैसा सर्कुलेशन में नहीं आ पाएगा। तो हमारी आपसे एक बार फिर यही अपील रहेगी और हम आपसे फिर यही कहना चाहेंगे कि ये जो पूरी व्यवस्था है, हो सकता है इसको पटरी पर आने में, लाइन में आने में मार्च अप्रैल तक का समय 2017 का लग सकता है। इसलिए देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप इन लंबी लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी का हिस्सा बनिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने डेबिट कार्ड बनवाइए, अपने क्रेडिट कार्ड बनवाइए और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने भुगतान करने शुरू कीजिए। तब आप इन लाइनों को तोड़ पाएंगे।